By profession, I'm a lawyer, so I was working in Delhi. But right now, I'm thinking of just quitting my job and thinking of venturing into agriculture. So I started seeing some videos on YouTube. तो उसमें the first thing and the first videos were of this place where I am, Organic Acre. तो मैं यहाँ पे 4 दिन से हूँ पिछले, एंड दिस इज़ अ ट्रेनिंग कोर्स. तो बेसिक चीज़ें सीख रहा हूँ. मेरे को ऑल्दो माई बैकग्राउंड इज़ फार्मिंग, बट मैं टच में नहीं हूँ, तो मुझे ज़्यादा चीज़ें भी नहीं पता हैं. तो काफ़ी कुछ सीखा है, देखा है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले रहे हैं. एंड लक्ष्य सर इज़ लाइक, आई थिंक ही इज़ डूइंग द कमेंडेबल जॉब. ही इज़ ग्रेट एक्सपीरियंस. सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें मेरे को द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोइंग अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स इन अ वेरी स्मॉल स्पेस. मुझे ऐसा लगता था खेती के लिए आपको कम से कम 10, 15, 20 एकड़ चाहिए रहते होंगे, उससे पहले आप खेती कर ही नहीं सकते हो. तो यहाँ पे मैंने देखा कि एक 4 बीघा 5 बीघा 1 एकड़ में कम से कम 60 से 70 सब्जियाँ उग रही हैं, एंड अ लॉट ऑफ वैरायटीज़ आर देयर. तो वो सबसे ज़्यादा मेरे को पसंद आया है. इसके अलावा द अदर इशू इज़ बी कीपिंग, जो पर्सनली मेरे को काफ़ी अच्छा लगा है, बिकॉज आई एम काइंड ऑफ मोर इनटू फिटनेस. तो मेरे को लगता है कि अच्छा खाना खाना चाहिए, थोड़ा न्यूट्रिशन ज़्यादा हो. और जैसे कि आजकल खाने पे भरोसा होता ही नहीं कि खा क्या रहे हैं हम. तो यहाँ पे जितनी चीज़ें मैंने अभी तक खाई हैं, आई थिंक पहली चीज़ जो सबसे पहले खाए टोमेटोज खाए. आई थिंक they have been the sweetest. Second, I tasted quinoa. They have been the sweetest. और जो third चीज़ आज taste की है, it was the pure honey, raw honey. The things speak for themselves. So they have been the best, the purest form. So very happy with the experience. पिछले करीब 8-9 सालों से एग्रीकल्चर को एक हॉबी के तौर पे डेवलप करना शुरू किया मैंने. काफ़ी पढ़ता लिखता रहा, काफ़ी जानकार लोगों से मुलाकात करता रहा, उससे सीखने की कोशिश की, वर्कशॉप अटेंड की. तो पता लगा कि आप यहाँ पे एक छोटा सा वर्कशॉप 4 दिन का कर रहे हैं. तो मैंने सोचा कि बहुत दिनों से खाली बैठा हुआ हूँ, क्योंकि कोरोना पीरियड में सब कुछ ही बंद हो रखा था, कहीं निकल नहीं पाए. तो मैंने सोचा ये मौका अच्छा है, घर से ज़्यादा दूर भी नहीं है. तो मैंने सोचा चलो आते हैं, कुछ करते हैं. जब आपसे बात हुई, जिस तरह से आपने भी रिस्पॉन्स किया, वो शायद कनेक्शन उसी समय बन गया था आपके साथ. चलो ठीक है. मेरी ही अपनी कुछ परेशानियां थी जो मैं क्लियर नहीं हो पा रहा था कि मैं आ पाऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा. लेकिन जैसे ही मौका मिला मैं उठ के आ गया, और मुझे लगता है मैंने रिग्रेट नहीं किया. एग्रीकल्चर एक पार्ट है जहाँ पे आपसे सीखने का मौका मिला, और दूसरा पार्ट है कि छोटा ग्रुप हम लोगों का था, तो सबकी आपस में इंटरेक्शन बहुत अच्छी रही. और वो जो चीज़ होती है ना, वो सीखने को और बेहतर कर देती है. तो आप एज अ टीचर मुझे बहुत अच्छे लगे, आप बहुत पैशनेट रहे सिखाने में. और क्या होता है ना कि एक बड़ी बात ये होती है कि मेरे जैसा आदमी जो बहुत चीज़ें सीख चुका होता है पहले पास में, कई बार बहुत भरा हुआ आता है कि भैया मैं कुछ और ले पाऊँगा कि नहीं ले पाऊँगा. लेकिन मैंने देखा कि आपने शायद मुझे भी कन्विंस कर दिया कि हाँ मुझे चीज़ आती है. रैदर वो मैं पहले से ही थोड़ा कन्विंस था, और आपने जो सिखाया यहाँ पे तो मुझे अच्छा लगा, और शायद मैं दोबारा फिर आऊँगा. और चूँकि मैं इस समय उस मोड़ पे हूँ जहाँ पे मुझे अपना एक छोटा सा फार्म शुरू करना है अपने दोस्तों के साथ, तो ये पीरियड शायद मेरे लिए बिल्कुल सही था, क्योंकि अगले 10 दिनों के बाद मैं उस जगह पे पहुँच जाऊँगा कि हाँ शुरू करना है. तो अच्छी बात ये हुई कि आप ऐसे तो मुझसे बहुत छोटे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप मेरे एक मेंटोर बन गए. मैं बहुत टाइम से इस चीज़ को सोचता रहा हूँ कि
एग्रीकल्चर या किसानी जो एक ऐसी चीज़ है जिसमें सबको मिला के चलना ज़रूरी है। शायद एक यही फील्ड है, यही एक स्पेस है जहाँ पे कंपटीशन की जगह नहीं है। सब लोग अगर एक दूसरे पे निर्भर हो जाएं तो बहुत आसानी से हम एक दूसरे को बढ़ा सकते हैं। एज अ कोच, एज अ ट्रेनर मैं प्रोफेशनली लोगों को टीम बिल्डिंग, लीडरशिप सिखाता हूँ। तो मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर फील्ड में ये सब चीज़ें बहुत आसानी से सिखाई जा सकती हैं कि कैसे इंटरडिपेंडेंसी है एक प्लांट की दूसरे के ऊपर, कैसे एक प्लांट एक छोटे से कीड़े पे निर्भर करता है और बहुत सारी चीज़ें। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस रहा है, सिर्फ जहाँ से थ्योरी नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोरोना पीरियड में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग लेके चलते थे कि ये हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरतें हैं, आखिरी में सब चीज़ घूम फिर के वही आगे की ज़िंदगी की एक ही ज़रूरत है, ज़िंदा रहना और ज़िंदा रहने के लिए खाना, अच्छा खाना, जो कि हम लोग शायद अच्छा खाना भूल गए। अच्छे के नाम पे हमने पॉलिश चीज़ें खाई, हमने अच्छे के नाम पे दवाई वाली चीज़ें खाई, लेकिन अच्छा खाने का मतलब है कि कैसे हम लोग बिना दवाई के, बिना किसी जहर के अच्छा खाना खाना शुरू करें। शायद ये कॉन्शियसनेस, ये अवेयरनेस सब लोगों में आ गई, उसका एक हिस्सा मैं भी हूँ। I came to know about this farm like something 1.5 years ago, I think, and from the online social media platforms. So I'm doing some research work in vegetable production, and I came to know about the workshop that was going to be held here. So I joined them. I joined the group, and I'd like to say that the stay over here was safe, and the credit goes to Gabbar, the guard dog they have here. Like he rules this place during the night, so it's a safe environment, and they have various stay options. You can have a room all by yourself, or you can rent a camp, and you can do it my way. Like I brought my own camp and got some space to pitch it, and then the experience overall was quite friendly. Like, I was missing my hostel days, and the experience I got here was from I relived those days. It was totally freely. I was free-minded totally, and the food prepared here is quite light preparations. They don't use any excessive spices like you get to eat from restaurants and hotels. And one thing I'd like to add, we got to experience the live kitchen. Like the time we were doing the theory work, and the food they used to prepare in front of us. That was a good experience. So the experience was totally good. What I came here, I got to know the value added services from the marketing expert, the beekeeping. I'd like to get some boxes for my farm also now. I'm totally convinced that it's a good source of income, and it increases our production also. पहला जो बहुत सारी मैं पहली एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। जी जी। तो वो क्या क्या चीज़ है, मैं बेंगलोर से यहाँ आया अकेले, फर्स्ट टाइम है। मैं बाहर यूजुअली नहीं गया आज तक, किसी के साथ, माँ हो या पापा हो या रिलेटिव कोई भी हो। आज इस बार पहली बार आया हूँ, अच्छा लगा, सब सही है। यहाँ आके टेंट में रहा, वो एक फर्स्ट एक्सपीरियंस है। नेचर के साथ इतने दिन रहा गांव में, ऑर्गेनिक एकर में खाना खाया, वो फर्स्ट एक्सपीरियंस है। अलग अलग लोगों से मिलने मिला, डाइवर्स जो है, 7-8 स्टेट से लोग हैं, अलग अलग स्टेट से जो लोग और सारे बिजनेस माइंड और ऑर्गेनिक माइंड जो अपने आप में बहुत नीच लोग हैं। और वो मेरा एक पॉइंट था कि अभी जहाँ भी जा रहा हूँ, एक जगह मिल रहे हैं, वो ऑर्गेनिक एकर है, वहाँ जो लोग आ रहे हैं वो सेम पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही सोच, कम्युनिटी पूरा हमारा उसका डेवलप हुआ है। हाँ, तो उनकी एक सोच लेके आते हैं कि नहीं, जो भी आ रहे हैं सब ऑर्गेनिक को लाइक करते हैं, और जो भी यहाँ डिस्कशन होता है पूरा ऑर्गेनिक के ऊपर ही होता है। कोई मजाक हो रहा है तो एक्सपीरियंस शेयर हो रहा है, और किस पे, ऑर्गेनिक, कहीं भी वो ऑर्गेनिक से रिलेटेड हो वो ही शेयर हो रहा है यहाँ। लक्ष्य भैया हमें इतनी इजी भाषा में समझाते हैं कि हमारा क्लास टीचर भी आज तक मेरे को नहीं समझा पाया। आप बुक से पढ़ाते होंगे तो बुक वाला तो कोई भी पढ़ा देगा, एग्जाम्पल तो नहीं दे सका ना।
मेन जो एग्जाम्पल से समझना होता है वो मेन है। किसी को भी छोटे बच्चे को एग्जाम्पल देके समझाओ समझ जाएगा, वो मेन है। हम लोग तो वैसे ही समझते हैं, स्कूल में पढ़ना होता तो आज कहाँ होते। हम पढ़ाई वालों में से नहीं है, बैक बेंचर से मिलो। देख के सीखने वाले में से।